अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के कौन कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्ट हैं इस दफ़ा इस बोर्ड के पेपर्स में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर तालीम की एजुकेशन के हवाले से एक शेयर अर्ज करता हूँ। इस तालीम से कह दो कहीं और जा बसें, इस तालीम से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ अब हमारे दिमाग में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है सर वकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेम वकास तारिक 1775। अगर आप इसे सर्च बार में सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोस आपको मिल सकेंगी, वकास तारिक 1775। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है आपका। इट ओनली ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो सिर्फ डायमेंशंस हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, रेडियन स्ट्री रेडियन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करें। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है आपने। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक आपके पेपर्स हैं उससे पहले ये सारे टॉपिक्स की वीडियोस जो इंपॉर्टेंट है उस सारे टॉपिक्स की वीडियो बहुत आसान वे में यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में जो आपने क्वेश्चन करना है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है वो करना है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 में स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और एक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट, हर चैप्टर में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो चैप्टर नंबर 3 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में वो आपसे प्रोजेक्टाइल की हाइट भी पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ सकता है, रेंज भी पूछ सकता है और मैक्सिमम रेंज भी पूछ सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद उसके जो आगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, फिर मैक्सिमम रेंज है, इसको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। इसकी बार बार डेरिवेशन करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अभी चैप्टर नंबर 1 में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, चैप्टर नंबर 3 में प्रोजेक्टाइल मोशन है और चैप्टर नंबर 4 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज हर चैप्टर में से एक लॉन्ग आपको बताता जा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और जो एस्केप वेलोसिटी है वो बेसिकली किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको अच्छे तरीके से करें। और उसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है जो आता है एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला टॉपिक है वो आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास है बर्नौलीज इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको अच्छे तरीके से आपने करना है बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन में आपने बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन, ठीक है, और इसकी डेरिवेशन अच्छे तरीके से करनी है। और उसकी 2 एप्लीकेशंस ये फेडरल बोर्ड में तो नहीं पूछी जाती, ना केपीके बोर्ड में पूछी जाती, बट पंजाब बोर्ड में इन दोनों इसकी जो 2 एप्लीकेशन है उसमें से एक एप्लीकेशन पूछी जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से करें। आफ्टर दी मतलब ये इस वीडियो के बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 या 6 टॉपिक्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं अच्छे तरीके से, और वो सिर्फ स्ट्रगलिंग लर्नर के लिए हैं। ओके, यानी कि स्ट्रगलिंग लर्नर मीन्स वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल बुक नहीं खोली और अब यूट्यूब पे गेस्ट पेपर सर्च कर रहे हैं। तो उसमें से जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं और अब उनको
थोड़ी सी फिक्र पैदा हुई कि अब वो पेपर की प्रिपरेशन कर सकें। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में जो टॉपिक आपने करना है वो है सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक को करना है। इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डेरिवेशन की जाएगी। फिर उसके बाद है सिंपल पेंडुलम, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वह है लिप्लास करेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट है, बट उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका प्रूव है V इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 एट डिग्री सेल्सियस पे आपने ये इसका प्रूव करना है। तो एक ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा डॉपलर इफेक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि सर इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वह है डॉपलर इफेक्ट। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 में स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसको अच्छे तरीके से करें। और चैप्टर नंबर 9 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। यानी कि इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और एक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आता है? फेडरल बोर्ड वाले और पंजाब बोर्ड वाले और KPK बोर्ड। सबसे ज़्यादा अगर आप उसे पूछेंगे चैप्टर नंबर 10 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा आता है, वो आता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद कार्नेट थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आता है, और एक आता है हीट इंजन। तो अगर आप इसमें से मुझसे पूछेंगे कि चैप्टर नंबर 10 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो वह है CP माइनस CV इज इक्वल टू R के। तो स्टूडेंट हर चैप्टर वाइज अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा जो आपने क्वेश्चन है जो चैप्टर वाइज आपने प्रिपेयर करना है। तो चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला टॉपिक वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके केसेस, हाइट, टाइम, रेंज और मैक्सिमम रेंज। चैप्टर नंबर 4 में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर नंबर 5 में सेंट्रीपिटल फोर्स। चैप्टर नंबर 6 में बर्नौली इक्वेशन। चैप्टर नंबर 7 में सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर नंबर 8 में डॉपलर इफेक्ट। चैप्टर नंबर 9 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और चैप्टर नंबर 10 में CP माइनस CV इज इक्वल टू R के। और जैसे ही इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स आपके पेपर करीब आएंगे तो बिफोर 1 वीक तो आपको एक ऐसे 5 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होंगे और इंशाल्लाह ताला 100% कन्फर्म होंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।